आइए जानते हैं भानगढ़ का राज। क्या एक तांत्रिक ने उजाड़ दी भानगढ़ की खुशियां? भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफी चर्चाओं में रहता है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि यह कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। कहा जाता है इस किले में आज भी राजकुमारी रत्नावती की चीख गूंजती रहती है। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का आज भी मानना है कि अब भी राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं किले में भटकती हैं। ऐसे में इन आत्माओं के भय से कोई भी रात के समय में यहाँ जाने की जरूरत नहीं करता। भानगढ़ की बर्बादी के अनेक किस्से प्रचलित हैं। इन्हीं किस्सों में एक किस्सा राजकुमारी रत्नावती का है, जो रोचक होने के साथ इतिहास से भी अवगत करवाता है। बात 16वीं शताब्दी की है, जिस समय भानगढ़ को बसाया गया था और 300 वर्ष तक भानगढ़ खूब फलता फूलता रहा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने से राजकुमारी के विवाह हेतु प्रस्ताव आने लगे थे। बताते हैं कि उस समय राजकुमारी की उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका सौंदर्य अद्भुत निखार ला चुका था। उसी समय राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं। वहां के लोगों का कहना यह भी है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को देखकर आसपास के राज्यों के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती को कोई भी पसंद नहीं आता था। पर इसी राज्य में रहने वाला तांत्रिक सिंघिया, जो काला जादू जानता था, उसकी नजर में रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। वह राजकुमारी रत्नावती के रूप का दीवाना हो गया था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रत्नावती ने उसे कभी पलटकर भी नहीं देखा था। उन्हीं दिनों की बात है कि जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उसी दुकान में जाकर तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू किया। और राजकुमारी को पाने की लालसा में इत्र की बोतल पर काले जादू से वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। लेकिन इस बात का अंदेशा राजकुमारी रत्नावती को हो गया और राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक भारी भरकर पत्थर पर दे मारा, जिससे काले जादू का असर सिंघिया पर पलट गया और वो भारी भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ सिंघिया पर आ गिरा। पत्थर के नीचे दबने से सिंघिया की जान चली गई, पर मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ को यह श्राप दिया कि इस महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और वह फिर कभी भी जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी स्थान पर कैद रहेगी। सिंघिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कत्लेआम हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत सभी भानगढ़ वासियों की मौत हो गई।